भाग 1, छोटी आदतें, बड़ा कमाल। साल 2003 ब्रिटेन की साइकिलिंग टीम का इतिहास बदलने वाला था। एक सदी से भी ज्यादा बीत गई थी, लेकिन ब्रिटिश साइकिलिस्ट्स ने बस एक गोल्ड मेडल जीता था। टूर डी फ्रांस, वो तो उनके लिए एक सपना ही था। हालत इतनी खराब थी कि दुनिया की टॉप बाइक कंपनियां उन्हें अपनी साइकिल तक नहीं बेचना चाहती थीं, कहीं उनकी बदनामी ना हो जाए। लेकिन फिर आया एक इंसान, डेव ब्रेल्सफोर्ड। उन्होंने जो रणनीति अपनाई उसे उन्होंने नाम दिया एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स, यानी छोटी छोटी बेहतरी का जोड़। उन्होंने कहा, अगर हम हर छोटी चीज में बस 1% सुधार कर लें तो मिलकर यह सुधार एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। छोटे छोटे कदम जैसे साइकिल की सीट को ज्यादा आरामदायक बनाना, राइडर्स को इलेक्ट्रिकली हीटेड शॉर्ट्स पहनने के लिए कहना, टायर की पकड़ को बेहतर बनाने के लिए अल्कोहल से साफ करना। यह सब सुनने में मामूली लगता है, लेकिन इन बदलावों ने एक चमत्कार कर दिया। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में ब्रिटिश टीम ने मेडल्स की बारिश कर दी और सिर्फ 5 साल बाद टूर डी फ्रांस जैसे सबसे मुश्किल रेस में भी उन्होंने जीत दर्ज की। यह कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने समझा कि 1% की सुधार भी हर दिन मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव बन सकती है। मैथ्स भी यही कहता है, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बने तो 1 साल में आप खुद को 37 गुना बेहतर बना सकते हैं। आदतें हमारी जिंदगी की कंपाउंडेड इंटरेस्ट होती है। शुरू में फर्क नहीं दिखता, लेकिन वक्त के साथ उनकी ताकत दिखाई देने लगती है। लेकिन इसका एक दुखद पहलू भी है, बुरी आदतें भी वैसे ही काम करती हैं। अगर आज आपने एक अनहेल्दी मील खा लिया तो शायद कुछ महसूस ना हो, लेकिन जब यही दोहराया जाए हर दिन तो नतीजा जहर बन जाता है। यही वजह है कि हमारी आदतें हमें बनाती हैं या बिगाड़ती हैं। आप आज कहां हैं यह मायने नहीं रखता, मायने यह रखता है कि आपकी आदतें आपको किस दिशा में ले जा रही हैं। भाग 2, आदतें और पहचान। जो तुम हो वही बनते जाओगे। अब एक सवाल, गलत आदतें छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है और अच्छी आदतें अपनाना इतना कठिन क्यों लगता है? हम सोचते हैं कि बस इच्छा शक्ति से सब बदल जाएगा, पर असल में हम 2 जगह गलतियां करते हैं। हम गलत चीज बदलने की कोशिश करते हैं और हमारी रणनीति ही गलत होती है। लोग अक्सर इस बात पर फोकस करते हैं कि उन्हें क्या पाना है। मैं स्लिम बनना चाहता हूं, मैं स्मोकिंग छोड़ना चाहता हूं, पर जेम्स क्लियर कहते हैं, सिर्फ परिणाम पर नहीं, पहचान पर फोकस करो। मतलब, जब कोई कहता है मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो असल में वो खुद को अब भी स्मोकर मानता है जो बस एक बदलाव की कोशिश कर रहा है। और जब कोई कहता है मैं सिगरेट नहीं पीता, तो वो सीधा अपने आइडेंटिटी को बदल देता है। अब वो खुद को नॉन स्मोकर मानता है। छोटा फर्क, पर असर गहरा। जब आप कहते हैं मैं एक रीडर हूं, मैं हेल्दी इंसान हूं, मैं एक राइटर हूं, तो आप हर दिन उस पहचान को साबित करने वाले काम करने लगते हैं। आदतें सिर्फ एक्शन नहीं है, वो सबूत है कि आप कौन बनना चाहते हैं। तो अगली बार जब आप कोई नई आदत शुरू करें, खुद से पूछिए, मैं कौन बनना चाहता हूं? क्या यह आदत उस इंसान के जैसा मुझे बना रही है? भाग 3, आदतें कैसे बनती हैं। एक साइकोलॉजिस्ट की खोज से शुरू हुई कहानी। साल था 1998 और एक साइकोलॉजिस्ट थे, एडवर्ड थॉर्डाइक। उन्हें जानवरों का व्यवहार समझने में गहरी दिलचस्पी थी, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया बिल्लियों के साथ। हर बिल्ली को उन्होंने एक पजल बॉक्स में रखा। उस बॉक्स के अंदर एक रास्ता था, लेकिन उसे खोलने के लिए बिल्ली को लीवर दबाना या एक रस्सी खींचनी पड़ती थी। शुरू में बिल्लियां घबराईं, इधर उधर पंजे मारे, हर कोने में सूंघा, लेकिन कुछ देर बाद वो लीवर ढूंढ लेती और बाहर निकल जाती। फिर कुछ ट्रायल्स के बाद एक पैटर्न बनने लगा। हर बार जब बिल्ली जाती, वो ज्यादा तेजी से रास्ता ढूंढ लेती थी। थॉर्डाइक ने इसका नाम दिया बिहेवियर रीइंफोर्स्ड बाय सक्सेस बिकम्स हैबिट, यानी जो व्यवहार हमें अच्छा रिजल्ट देता है, हम उसे दोहराते हैं। आदतें कैसे बनती हैं? 4 आसान स्टेप्स में जेम्स क्लियर के मुताबिक किसी भी आदत को हम 4 हिस्सों में समझ सकते हैं। क्यू, संकेत जो आपके दिमाग को ट्रिगर करता है।
क्रेविंग, लालसा, जो आपको उस काम की तरफ खींचती है। रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, जो असल में वो आदत होती है। रिवॉर्ड, इनाम, जो उस आदत को पूरा करने पर आपको मिलता है। मान लो आप स्मोकिंग करते हो। आपको सिगरेट की नहीं, बल्कि उस आराम की क्रेविंग होती है जो आपको पीने के बाद महसूस होता है। यही क्रेविंग एक्शन को जन्म देती है, यानी रिस्पॉन्स। फिर जो तसल्ली मिलती है वो बन जाती है रिवॉर्ड, और यही चारों चीजें मिलकर एक नई आदत की नींव बनाती है। लेकिन अगर इन चारों में से एक भी मिस हो जाए तो समझ लो कोई आदत बन ही नहीं सकती। भाग 4, द फर्स्ट लॉ, मेक इट ऑब्वियस, उसे साफ साफ दिखने दो। अब एक दिल छू लेने वाली रियल स्टोरी। एक पैरामेडिक महिला एक फैमिली गैदरिंग में अपने फादर इन लॉ से मिलती है। उसे बस एक नजर में लग जाता है कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत कहा, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। कुछ घंटे बाद डॉक्टर्स ने एक ब्लॉक्ड आर्टरी डिटेक्ट की, जो कभी भी हार्ट अटैक का कारण बन सकती थी। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि वो महिला सालों की प्रैक्टिस से छोटी छोटी चीजें नोटिस करना सीख चुकी थी। वो क्यूज को पहचानने लगी थी, और यही आदतें बनती हैं, ऑब्जर्वेशन से, रेपिटिशन से। नई आदतें बनाना चाहते हो? सबसे पहले अपने पुराने पैटर्न्स को पहचानो। एक आसान एक्सरसाइज, एक पेपर लो और अपनी डेली आदतों की पूरी लिस्ट बनाओ। हर आदत को स्कैन करो और बताओ, क्या यह अच्छी है, बुरी है या न्यूट्रल? बस ऑब्जर्व करो, चेंज मत करो। याद रखो, बदलाव की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। खुद को दोष मत दो, ना ही शाबाशी दो। बस सच को देखो, महसूस करो और समझो कि आप कहां से शुरू कर रहे हो। भाग 5, सिर्फ मोटिवेशन नहीं, एक ठोस प्लान बनाओ। साल 2001 ग्रेट ब्रिटेन में कुछ साइकोलॉजिस्ट्स ने 248 लोगों पर एक दिलचस्प रिसर्च की। उन्हें एक सिंपल टारगेट दिया गया था, अपनी एक्सरसाइज की आदत को बेहतर बनाना। लेकिन यह रिसर्च सिर्फ कसरत के बारे में नहीं थी। यह थी ह्यूमन बिहेवियर और हैबिट बिल्डिंग के सीक्रेट्स को समझने की कोशिश। इन 248 लोगों को 3 ग्रुप्स में बांटा गया। पहला ग्रुप बस ट्रैक करना था कि वो कितनी बार एक्सरसाइज करते हैं। दूसरा ग्रुप, उन्हें एक्सरसाइज के फायदे बताए गए, हार्ट हेल्थ, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना, हेल्दी रहने की बातें। तीसरा ग्रुप, उन्हें भी वही सब बताया गया, लेकिन एक फर्क था, उन्हें एक सटीक प्लान लिखने को कहा गया। अगले हफ्ते मैं इस दिन, इस समय और इस जगह पर कम से कम 20 मिनट की हार्ड एक्सरसाइज करूंगा। रिजल्ट, पहले और दूसरे ग्रुप में से सिर्फ 35% लोगों ने हफ्ते में एक बार भी वर्कआउट किया, लेकिन तीसरे ग्रुप में से 91% लोगों ने हर हफ्ते एक्सरसाइज की। क्या वजह थी? सिर्फ एक चीज, इंप्लीमेंटेशन इंटेंशंस, यानी पहले से सोचना कि मैं कब, कहां और कैसे एक्शन लूंगा। जेम्स क्लियर कहते हैं, लोगों के पास मोटिवेशन की कमी नहीं होती, उनके पास स्पष्टता की कमी होती है। अगर आपने ये क्लियर नहीं किया कि कब और कहां आप एक्ट करेंगे, तो आदत बन ही नहीं पाएगी। पहला नियम है, मेक इट ऑब्वियस। अपनी आदतों के लिए एक ऐसा प्लान बनाओ जो इतना साफ हो कि आपका दिमाग खुद कहे, हां, यही वक्त है। भाग 6, आदतें दिखती नहीं, बनती हैं। आपके आसपास की चीजों से बोस्टन के एक हॉस्पिटल में टाओ, एनी थॉर्नडाइक नाम की डॉक्टर को एक अजीब सा आइडिया आया। वो चाहती थी कि हॉस्पिटल स्टाफ और विजिटर्स की ईटिंग हैबिट्स सुधर जाए, लेकिन बिना उन्हें कुछ बोले, बिना लेक्चर दिए। तो उन्होंने बस एक चीज की, एनवायरनमेंट बदला। कैसे? पहले कैफेटेरिया के फ्रिज में सिर्फ सोडा की बोतलें रखी होती थीं। अब उन्होंने वहां पानी की बोतलें रखना शुरू कर दिया। सिर्फ फ्रिज में ही नहीं, बल्कि खाने के स्टेशंस के पास भी। सोडा अब भी वहीं था, लेकिन पानी की मौजूदगी हर जगह फैला दी गई। 3 महीने में क्या हुआ? सोडा की बिक्री 11% कम हो गई और पानी की बिक्री 26% बढ़ गई। किसी ने कोई डाइट प्लान नहीं दिया, कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं हुई, बस माहौल बदल दिया गया। क्योंकि लोग वो नहीं खाते जो उन्हें चाहिए, वो खाते हैं जो उनके सामने होता है। आपका दिमाग भी ऐसा ही काम करता है। मान लो आप किचन में गए और वहां कुकीज की एक प्लेट रखी है। भूख लगी हो या ना हो, आप उन्हें उठाकर खा लोगे। इसीलिए जेम्स क्लियर कहते हैं,
आपकी आदतें आपके एनवायरनमेंट की गूंगी आवाजें होती हैं। कोई भी हैबिट अगर ऑब्वियस क्यू से जुड़ी नहीं है तो वो आपकी लाइफ में लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। अगर आप हेल्दी बनना चाहते हो तो हेल्दी खाना अपनी नजरों के सामने रखो। अगर पढ़ाई करना चाहते हो तो किताबें अपने टेबल पर सजाओ। आदतों का बदलना माहौल बदलने से शुरू होता है। भाग 7। क्या सेल्फ कंट्रोल सब कुछ नहीं है? साल था 1971। अमेरिका वियतनाम वॉर में उलझा हुआ था, लेकिन असली हैरानी तब हुई जब कांग्रेसमैन रॉबर्ट स्टीले और मॉर्गन मर्फी ने वियतनाम में यूएस सोल्जर्स का दौरा किया। रिपोर्ट सामने आई कि लगभग 35% सैनिकों ने हेरोइन ट्राई की थी और करीब 20% पूरी तरह एडिक्ट हो चुके थे। अमेरिकन पब्लिक शॉक थी। एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया गया, ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन, ताकि इन सोल्जर्स को वापस अमेरिका लाकर उनकी लत छुड़ाई जा सके। लेकिन जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। ज्यादातर सैनिक जैसे ही अमेरिका लौटे उन्होंने ड्रग्स छोड़ दी। ना कोई बड़ी रिहैब, ना ही स्ट्रिक्ट सेल्फ कंट्रोल। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट पूरी तरह बदल चुका था। अब उनके आसपास कोई ट्रिगर नहीं था, कोई साथी हेरोइन यूजर नहीं, ना ही वॉर का प्रेशर, ना ही वो तनाव आदतें ट्रिगर से बंधी होती हैं। और जब ट्रिगर ही गायब हो जाए तो आदतें भी चली जाती हैं। तो क्या हमारी सारी ताकत सेल्फ कंट्रोल में है? नहीं। असल में जो लोग डिसिप्लिन्ड लगते हैं वो खुद को टेम्पटिंग सिचुएशंस में डालते ही नहीं। जितना कम आपको कंट्रोल करना पड़े उतना ज्यादा आप अपने गोल्स में टिके रहते हैं। इसलिए अगर आप बुरी आदतें छोड़ना चाहते हैं तो खुद को मत बदलो, अपना माहौल बदलो। अच्छी आदतों के ट्रिगर अपने सामने रखो और बुरी आदतों के क्यूज को गायब कर दो। भाग 8। आदत को इतना अट्रैक्टिव बनाओ कि आप रोक ही ना सको। द सेकंड लॉ, मेक इट अट्रैक्टिव। रोनन बर्न नाम का एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, डबलिन, आयरलैंड से। उसे नेटफ्लिक्स देखना बेहद पसंद था और वो जानता था कि उसे एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। तो उसने दोनों को जोड़ दिया। उसने अपनी स्टेशनरी बाइक को लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया और एक प्रोग्राम ऐसा बनाया कि जब तक वो तेज साइकिलिंग नहीं करता नेटफ्लिक्स चालू नहीं होता। अब हर बार जब उसे नेटफ्लिक्स देखना होता उसे एक्सरसाइज करनी पड़ती थी। उसने अपनी टेम्पटेशन को मोटिवेशन बना दिया। इसे कहते हैं टेम्पटेशन बंडलिंग, और यह थ्योरी आती है प्रीमैक्स प्रिंसिपल से। जो काम हम करना चाहते हैं उसे उस काम से जोड़ो जो करना जरूरी है। इस तरह आप नई आदत को बोरिंग नहीं रहने देते, बल्कि आप उसे रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस में बदल देते हैं। भाग 9। हमारी आदतों का सबसे छुपा हुआ असर हमारे लोग, द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन शेपिंग योर हैबिट्स। कई बार हम सोचते हैं कि हम अपनी आदतें खुद बनाते हैं, पर सच्चाई यह है कि हम अपनी पहली आदतें सीखते हैं, कॉपी करते हैं अपने आसपास के लोगों से। हमारे पेरेंट्स, भाई बहन, दोस्त, स्कूल, ऑफिस, समाज, कल्चर एक इनविजिबल ट्रैफिक है और हम सब उसी के साथ बह जाते हैं। एक रिसर्च ने बताया, अगर आपका कोई फ्रेंड मोटा है तो आपके मोटा होने का चांस 57% ज्यादा है। हम सोचते हैं हम आजाद हैं, लेकिन हमारा ग्रुप, हमारी सोच और हमारी आदतें एक दूसरे से गहराई से जुड़ी होती हैं। इसलिए अगर आप अच्छी आदतें बनाना चाहते हो, उन लोगों के साथ रहो जो उन्हें सपोर्ट करते हैं। ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ जहां अच्छी आदतें आम हों, और सबसे जरूरी, खुद को ऐसे लोगों से जोड़ो जो आपको ऊपर उठाते हैं, नीचे नहीं गिराते। भाग 10। अपनी बुरी आदतों की वजह कैसे ढूंढें और बदलें। हाउ टू फाइंड एंड फिक्स द कॉजेज ऑफ योर बैड हैबिट्स। हम अक्सर बोलते हैं मुझे सुबह उठकर ऑफिस जाना है, लेकिन अगर हम सिर्फ ये बोलें मैं सुबह उठता हूं ताकि मैं अपने काम पर जा सकूं, तो फर्क महसूस होता है। सिर्फ एक वर्ड चेंज करने से पूरा माइंडसेट शिफ्ट हो सकता है। इसका मकसद है बुरी आदतों को सिर्फ रोकना नहीं, बल्कि उसे रिफ्रेम करना, उसे किसी पॉजिटिव विजन से जोड़ देना। अगर कोई आदत आपको नुकसान दे रही है तो उस आदत के पीछे की सोच को बदलें, उस एसोसिएशन को तोड़ दें जो उसे मजेदार बनाती है। जब माइंडसेट बदलता है तब आदतें भी बदलने लगती हैं। भाग 11। धीरे चलो
लेकिन कभी पीछे मत हटो। वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। हमें लगता है कि आदत बनाने के लिए बहुत टाइम चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि आदत टाइम से नहीं, फ्रीक्वेंसी से बनती है। आपने कोई आदत 40 दिन में 2 बार की या 10 दिन में 40 बार, फर्क पड़ता है बार बार करने से। जैसे म्यूजिशियंस का दिमाग दूसरों से अलग होता है, क्योंकि वो एक ही काम को रिपीट करते हैं, बार बार, धीरे धीरे पर लगातार। कंसिस्टेंसी ही रीड होती है हैबिट फॉर्मेशन की। भाग 12, कम मेहनत वाला रास्ता ही सबसे पावरफुल क्यों होता है? द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। हम इंसान अंदर से थोड़ा लेजी होते हैं और दिमाग उसी रास्ते पर जाना चाहता है जहां कम एनर्जी लगे। इसलिए अगर आप कोई हैबिट बनाना चाहते हैं तो उसे इतना आसान बना दो कि उसके लिए सोचना भी ना पड़े। उदाहरण, अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो फ्रिज में पहले से कटे हुए फल रखो। अगर आप ध्यान लगाना चाहते हैं तो योगा मैट पहले से बिछी होनी चाहिए। अच्छी आदतों का फ्रिक्शन कम करो और बुरी आदतों का फ्रिक्शन बढ़ा दो। भाग 13, सिर्फ 2 मिनट में आदत बदलें। हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग विद द 2 मिनट रूल। बहुत से लोग सोचते हैं अब से मैं हर दिन 30 मिनट योगा करूंगा, लेकिन असल में यह काम कभी शुरू ही नहीं होता। तभी आता है 2 मिनट का नियम। कोई भी आदत इतनी आसान होनी चाहिए कि उसे शुरू करने में सिर्फ 2 मिनट लगे। उदाहरण, रोज 30 मिनट पढ़ूंगा, रोज 1 पेज पढ़ूंगा, रोज योगा करूंगा, सिर्फ मेट निकालूंगा। आदत बनती है तब जब आप शुरुआत करते हो, फिर धीरे धीरे वही आदत बड़ी बन जाती है। और जब आप बार बार उस आदत को रिपीट करते हैं तो आप धीरे धीरे एक्सपर्ट बन जाते हैं। याद रखो, आदतें तब नहीं बनती जब आप बहुत सोचते हैं, बल्कि तब बनती हैं जब आप शुरुआत करते हैं। 14, गुड हैबिट्स इनएविटेबल और बैड हैबिट्स इम्पॉसिबल कैसे बनाएं? हाउ टू मेक गुड हैबिट्स इनएविटेबल एंड बैड हैबिट्स इम्पॉसिबल। साल 1830। फ्रांस के मशहूर लेखक विक्टर ह्यूगो परेशान थे। उन्होंने 1 साल पहले वादा किया था कि वे एक नई किताब लिखेंगे, लेकिन महीनों बीत गए और उन्होंने कुछ नहीं लिखा। वो टालते रहे और बाकी प्रोजेक्ट्स में उलझते रहे। तंग आकर पब्लिशर ने साफ कहा, अब आपके पास सिर्फ 6 महीने हैं, फरवरी तक किताब चाहिए। अब ह्यूगो ने क्या किया? उसने अपने सारे कपड़े बंद करवा दिए। हाँ, सचमुच। उसने अपने असिस्टेंट से कहा कि सारे कपड़े लॉक कर दो ताकि वो घर से बाहर ना जा सके और सिर्फ लिखने पर मजबूर हो जाए। नतीजा, द हंचबैक ऑफ नोट्रे डेम जनवरी 1831 में डेडलाइन से पहले पब्लिश हो गई। सबक, गुड हैबिट्स बनती हैं जब आप बुरी आदतों को नामुमकिन बना देते हैं। 15, बिहेवियर चेंज का गोल्डन रूल, द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज। हम वो काम बार बार करते हैं जिसमें मजा आता है, और जो काम सजा जैसा लगे उसे टालते रहते हैं। अब सोचिए, शुरुआत के च्युइंग गम टेस्टी नहीं होते थे, लेकिन जब फ्लेवर डाला गया तब वो पॉपुलर हुए। इसलिए याद रखिए, गुड हैबिट्स को सैटिस्फाइंग बनाओ, तभी वो टिकेंगी। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, हमें फ्यूचर के फायदे से ज्यादा अब भी का मजा चाहिए। बुरी आदतें इसलिए टिकती हैं क्योंकि उनका इंस्टेंट प्लेजर होता है, लेकिन अच्छी आदतें धीरे धीरे रिजल्ट देती हैं और तब तक हमारा ध्यान भटक जाता है। इसलिए हर आदत को ऐसा बनाओ कि हर बार जब आप उसे करो तो एक छोटा रिवॉर्ड जरूर मिले। 16, हर दिन अच्छी आदत कैसे बनाए रखें? हाउ टू स्टिक विद गुड हैबिट्स एवरी डे। बेंजामिन फ्रैंकलिन जब वो 20 साल के थे तो उन्होंने एक स्मॉल बुकलेट बनाई थी। उसमें वे हर दिन 13 अच्छाइयों का ट्रैक रखते थे, जैसे कोई वक्त बर्बाद मत करो, हमेशा कुछ उपयोगी करो। वो रोज अपनी प्रोग्रेस चेक करते थे। आज इसे हम कहते हैं हैबिट ट्रैकर। ये सिंपल लगता है लेकिन बहुत पावरफुल टूल है। क्यों? ये आपकी आदतों को ऑब्वियस बनाता है, ये आपकी प्रोग्रेस को विजिबल करता है, और जब भी आप किसी टास्क को टिक या क्रॉस करते हैं वो इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन देता है। हमें प्रोग्रेस देखकर मोटिवेशन मिलता है और यही आदत को लंबे समय तक जिंदा रखता है। याद रखो, जो चीज आपको रोज छोटी खुशी देती है वो चीज आपकी लाइफ को बड़ा बदल सकती है। सब दिन कैसे एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपकी जिंदगी बदल सकता है। हाउ एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर
कैन चेंज एवरीथिंग। हम वो गलतियां दोबारा नहीं करना चाहते जिनसे हमें दर्द मिला हो, क्योंकि दर्द एक सच्चा टीचर है। अगर फेलियर का कोई नुकसान नहीं हुआ तो हम उसे सीरियसली नहीं लेते, लेकिन अगर गलती करने पर तुरंत कॉस्ट चुकानी पड़े तो इंसान बहुत तेजी से सीखता है। सोचिए, अगर आपको पता हो कि कोई आपको देख रहा है, ट्रैक कर रहा है, तो आप कितना सीरियस हो जाते हो। इसीलिए अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जरूरी है। जैसे बॉस की नजर में गिरने का डर या अपने दोस्त को वादा निभाते न देख पाने का गिल्ट, ये सब आपके काम को डिले होने से रोकता है। आप उतना ही फोकस्ड बनते हो जितना आपको पता हो कि कोई आपको वॉच कर रहा है। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो आपकी आदतों पर नजर रखें, आपको जवाबदेह बनाएं। 18 एवरेज से ग्रेटनेस तक। असली ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाएं? एडवांस टैक्टिक्स, हाउ टू गो फ्रॉम बीइंग मेयरली गुड टू बीइंग ट्रूली ग्रेट। जब आप कोई आदत रोज रोज करते हैं तो एक वक्त आता है जब वो बोरिंग लगने लगती है। आपको जो चाहिए था वो मिल चुका होता है, तो अब उतना इंटरेस्ट नहीं बचता। और यही सबसे बड़ा चैलेंज शुरू होता है। कंसिस्टेंसी तभी बनती है जब आप बोर होने के बाद भी रुके नहीं। जो लोग ग्रेट बनते हैं वो सिर्फ इंस्पिरेशन पर काम नहीं करते, वो बोरिंग रूटीन में भी जमे रहते हैं। यही फर्क है एमेचर्स और प्रोफेशनल्स में। अब सोचिए, हम कई बार आदतों में इतने घुस जाते हैं कि हम अपनी छोटी छोटी गलतियां भी नोटिस नहीं करते। पर अगर आप मास्टर बनना चाहते हो तो आपको हार्ड प्रैक्टिस करनी होगी, जैसे कोई आर्टिस्ट, एथलीट या लीडर करता है। आदतें आपको शुरुआत देती हैं, लेकिन अलर्टनेस और सुधार आपको ऊंचाई तक ले जाता है। आपके बिलीफ सिस्टम भी फ्लेक्सिबल होने चाहिए, क्योंकि दुनिया बदल रही है तो आपकी आदतें भी बदलनी चाहिए।